अलीगढ़ में बीजेपी के हिंदू गौरव दिवस में शामिल होंगे बीजेपी के 50 से ज्यादा नेता। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला। बोले 2014 में आए थे, 24 में निकल जाएंगे और वहीं जनता इस बार सबक सिखाएगी। यूपी में जातिगत जनगणना की लड़ाई तेज करने पर सम्मेलन। अखिलेश यादव होंगे मुख्य अतिथि। सभी जिलों में बुलाए गए ओबीसी समाज के नेता। स्कॉलरशिप घोटाले पर शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान। कहा, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मदरसों पर एक्शन लेगी सरकार। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने एमएलसी हरि मांझी और वहीं इससे पहले सम्राट चौधरी थे नेता विपक्ष। मऊ में दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही। चुनाव प्रचार के वक्त हुई घटना। स्याही फेंकने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस सुरक्षा कहां गई। गुलाम नबी आजाद के हिंदू वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, बात तो सच है कि दुनिया में सबसे पुराना सनातन धर्म है। हिंदू फोबिया पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। कहा, मुसलमानों के लिए बराबर अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक। आज मणिपुर दौरे पर जाएगा सीपीआई का डेलीगेशन। हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेगा, हालात का लेंगे जायजा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के डीन सुबिनॉय चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। छात्र सुसाइड मामले की जांच के लिए बनी कमेटी में थे शामिल। अयोध्या में विकास कार्य को लेकर नाना पटोले का पीएम पर वार। कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कहने वाले पीएम की देखरेख में जो काम चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। अयोध्या पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। हनुमानगढ़ी मंदिर में विधि विधान से पूजा की। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोले रजनीकांत। कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमेशा से यहाँ मेरा आना एक सपना था। बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि। कई दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बेटे मनीष ने कहा, सभी पार्टियां साथ मिलकर सुनहरे बिहार का करें निर्माण। गुरमीत राम रहीम पैरोल खत्म कर पहुंचे सुनारिया जेल। 30 दिनों बाद जेल में हुई वापसी। सीमा हैदर पर बनी फिल्म कराची टू नोएडा का गाना रिलीज हुआ। डायरेक्टर अमित जानी ने कहा, 2024 में रिलीज होगी फिल्म। मिथिलेश भाटी का सीमा सचिन पर बयान। कहा, जिसे लोग इश्क की बीमारी समझ रहे हैं उसे अच्छी लगे 6 बच्चों की मां कुंवारी। सीमा सचिन से माफी मांगने से मिथिलेश भाटी का इनकार। कहा, अगर हम पर कोई कार्रवाई करना चाहे तो हम तैयार। कानपुर में ट्रेन के एसी कोच में बैठने को लेकर विवाद। रेलवे चेकिंग स्टाफ और जीआरपी फतेहपुर पुलिस के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रयागराज में फिर चर्चा में आया मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल। भारी मात्रा में बम, तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। वाराणसी में बदमाशों ने रंगेदारी के लिए परिवार को बनाया बंधक। 2 साल की बच्ची के गले पर लगाया चाकू। मुरादाबाद नदी में नहाते हुए 3 बच्चे डूबे, तीनों की मौत। अब तक नहीं बरामद हुए शव। फतेहपुर में रिहायशी इलाके में घुसा लक्कड़बग्घा और वहीं वन विभाग की टीम ने खूंखार जानवर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली के द्वारका में पार्किंग विवाद में गार्ड की पिटाई। नशे में धुत शख्स ने मारपीट की। वडोदरा में एक कंपनी में लगी भीषण आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। आग के कारणों की जानकारी नहीं। सूरत के एक अस्पताल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। एक ही दिन में 31 बच्चों ने लिया जन्म और वहीं किलकारियों से गूंज उठा पूरा हॉस्पिटल परिसर। ग्वालियर में पुलिसकर्मियों पर भड़के मंत्री गोपाल भार्गव। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान तलाशी लेने पर आया गुस्सा। पुलिस अधिकारियों ने हाथ जोड़कर मनाया। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर पलटी बस। हादसे में 7 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। राजनांदगांव में कांग्रेस विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला। नशे में धुत शख्स ने किया अटैक और वहीं नेता के हाथ में आई चोट।